शांति की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसमें परमात्मा की दिव्यता देखी जा सकती है। शांति की शक्ति ऐसी शक्ति है जिसमें परमात्मा की ब्लेसिंग ली जा सकती है। अपने शांति के धर्म को समझने के लिए जो मन के पुराने संस्कारों का किचड़ा भरा हुआ है, उससे आत्मा को साक्षी होना होगा। साक्षी होना नहीं है, साक्षी दृष्ट आत्मा का नेचुरल सीट है और वह परमात्मा की गोद है। परमात्मा की गोद का मतलब परमात्मा की दृष्टि आत्मा के लिए क्योंकि परमात्मा ही आत्मा के सत्य को जानते हैं, जिसे आत्मा खुद अभी भूली हुई है। भूली हुई है मतलब उसका अटेंशन पुराने सोचने के तरीके में डूबा हुआ है। आत्मा डूबी नहीं है, उसका अटेंशन डूबा हुआ है। यहाँ डिफरेंस अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आत्मा कभी डूबती नहीं है, आत्मा का अटेंशन डूबा हुआ है। यहाँ परमात्मा प्रेम एकमात्र सत्य है जो पुल बन जाता है आत्मा के लिए। इस भ्रम से सत्य की ओर ले जाने का, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने का यह आधार है, तब योग लग सकता है। तब पता चलता है अपने सत्य का, परमात्मा के सत्य का, फिर उसके आधार पर सर्व आत्माओं का सत्य।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के अपने 3 स्वरूप का संबंध अर्थात बाप, टीचर, सतगुरु, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला संबंध है टीचर का। तो बाबा कहता, बच्चे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो यह ज्ञान बुद्धि में रखकर सबको यह ज्ञान पढ़ाना है। एक बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय सबको देना है, कहता बाबा। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पार्ट बजाती है और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर, सतयुग में जब आत्मा पार्ट बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर आत्मा, हर कर्म वहाँ अकर्म होता है क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पार्ट बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम संगम युग पर हो, तुम्हें सारा ज्ञान है। संगम पर ही परमात्मा हम आत्माओं को पार्ट से अर्थात अपने ही अंदर के 84 जन्मों के पार्ट को स्मृति दिलाकर मन बुद्धि संस्कार में जो स्क्रिप्टेड ड्रामा है वो जो रिकॉर्डेड है, दिव्य बुद्धि के वरदान के द्वारा यह हम देख सकते हैं। तो बाबा हमको यह दिखाते हैं। तो जब आत्मा स्मृति स्वरूप है तो वहाँ कोई रावण अर्थात विकर्म हमसे नहीं होता, कोई पाप नहीं बनता। और आत्मा अपनी स्मृति से विस्मृत है तो वहाँ जैसे कर्म विकर्म बनते हैं। और यह सारी बातें बाबा संगम पर स्पष्ट करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, हम सब आत्मा के रूप में भाई भाई हैं। यह पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। क्योंकि मैं हूँ ही परमात्मा की संतान, तो हम सब आपस में हमारा कनेक्शन है ही भाई भाई का। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे यह अपने अनादि और आदि संस्कारों को याद करो तो वहाँ जैसे कि संपूर्ण पवित्रता है। यही पाठ पक्का करना है, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, 24 कैरेट सच्चा सोना सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। अपने अनादि स्वरूप आदि स्वरूप जो कि सतो प्रधान अवस्था है, जो कि 24 कैरेट सोना है, उसी स्थिति में सदा रहते कर्म अकर्म विकर्म की गति को गुह्य गति को बुद्धि में रखो और कोई अभी के समय विकर्म नहीं करो, क्योंकि अभी का समय किया हुआ एक कर्म विकर्म यहाँ 100 गुना दंड पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहता, बच्चे अपने 100% पवित्र स्थिति सतोप्रधान अवस्था में कर्म करो, कहता बाबा। वरदान है, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल है वह कभी भी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, यह सब संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होता है। बाबा कहता, जब बाबा के हाथ में हम हाथ हैं तो जैसे घबराने के डांस में नहीं होते, हम खुशी के डांस में होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं। तो बस बाबा कहता, बच्चे सिर्फ यहाँ पे संस्कार चेंज करना है। सेकेंड में जो बाबा से मिली अथॉरिटी है, जो नॉलेज है, जो परिवार का सहयोग है, उसे यूज करो, खुशी की डांस करो। लेकिन जब माया के हाथ में हाथ देते हो तो घबराने के डांस करते हो, कहता बाबा।
स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। लव यू पापा, शुक्रिया। ओम शांति। रब्बा मेरे हाल दा मैरम तू, रब्बा मेरे हाल दा मैरम तू, रब्बा मेरे हाल दा मैरम तू। अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम विच तू। रब्बा मेरे हाल दा मैरम तू, रब्बा मेरे हाल दा मैरम तू। तू है ताण, तू है बाण, तू है ताण, तू है बाण। सब किछ मेरा तू, सब किछ मेरा तू। रब्बा मेरे हाल दा मैरम तू, रब्बा मेरे हाल दा मैरम तू। अंदर तू है बाहर तू है, अंदर तू है बाहर तू है। रब्बा मेरे हाल दा मैरम तू। कहे हुसैन फकीर दीवाना, कहे हुसैन फकीर निमाना। कहे हुसैन, कहे कहे हुसैन, कहे हुसैन, कहे हुसैन फकीर निमाना। कहे हुसैन, कहे हुसैन, कहे हुसैन फकीर निमाना। मैं नाही सब तू, मैं नाही सब तू। रब्बा मेरे हाल दा मैरम तू, रब्बा मेरे हाल दा मैरम तू।
ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਬਾਣਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਮੇਰਾ ਤੂੰ, ਸਭ ਕਿਛ ਮੇਰਾ ਤੂੰ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ। ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ